इस सृष्टि में जो जन्म लेता है वो निश्चित रूप से मृत्यु के अधीन हो जाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस मृत्युलोक का हर प्राणी, चाहे जो मनुष्य हो या पशु हो, पक्षी हो या फिर पेड़ पौधा, हर सांस लेने वाला प्राणी अपने जन्म के साथ मृत्यु को भी लेकर के आता है। हर प्राणी को एक ना एक दिन निश्चित क्षण पर मरना है, अर्थात अपना शरीर त्यागना ही पड़ेगा। दूसरा उपदेश, मनुष्य को सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल की इच्छा ना करे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को चाहिए कि फल की इच्छा त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझ करके करे, क्योंकि जो भी मनुष्य फल प्राप्ति की इच्छा रखता है उसका मन फल के बारे में सोचकर अपने कर्म और कर्तव्य से विचलित हो जाता है और उस इंसान को वो फल प्राप्त नहीं होता जिसकी उसने इच्छा की हुई होती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य सिर्फ कर्म कर सकता है, फल कदापि मनुष्य के अधीन नहीं है। जो लोग फल की इच्छा से ही कर्म करते हैं वो लोग सुख दुख के चक्र में फंसे रह जाते हैं और उनकी मना शांति नष्ट हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने फल की इच्छा को त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझकर करे तो उसको फल अवश्य मिलेगा, परंतु उस फल को वो विधान की इच्छा समझकर स्वीकार कर ले। तीसरा उपदेश, इस विश्व में केवल शरीर मरते हैं लेकिन आत्मा अविनाशी है। शरीर के मरने पर भी आत्मा नहीं मरती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है, वो अजन्म, नित्य, सनातन और पुरातन है, जो शरीर के मारे जाने के बाद भी नहीं मरती है। जो सचमुच ज्ञानी होते हैं वो ना उसका शोक करते हैं जो मर गए हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो मर गया है वो जन्म लेगा और जो अभी जीवित है वो अवश्य मरेगा। मरने वाला फिर से जन्म लेगा, क्योंकि केवल शरीर का नाश होता है। शरीर के अंदर जो आत्मा है वह कभी नहीं मरती है, क्योंकि आत्मा को न कोई स्रस्त काट सकता है, न कोई अग्नि जला सकती है, ना ही जल गला सकता है और ना ही वायु इसे सुखा सकती है। चौथा उपदेश, अपने मन को नियंत्रित करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के शरीर का एक अदृश्य अंग मन है जो दिखाई नहीं देता, परंतु वही इस शरीर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। मनुष्य को मैं के घमंड की तरफ मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल मन ही है। उसके हाथों में मोह माया का जाल है जिसे वो मनुष्य की कामनाओं पर टालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। ये मन शरीर से भी मोह करता रहता है और अपनी खुशियों से भी और अपने दुख से भी मोह करता है। खुशियों में खुशियां भरी गीत गाता है, दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुखों में दूसरों को शामिल करके उसे खुशी मिलती है। किसी भी मनुष्य को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता। अपने रस्सी में बांधकर उसी तरह नाचना चाहता है जैसा वो चाहता है। ऐसा तब तक रहता है जब तक हम अपने आप को मन के अधीन रहने देंगे, जब तक हमारा मन हमें नचाता रहेगा। मनुष्य का मन मनुष्य को इतनी फुर्सत भी नहीं देता कि वह अपने अंदर झांक कर अपनी आत्मा को पहचान सके और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है उस परमात्मा का साक्षात्कार कर सके। किसी भी जीवित प्राणी के लिए आवश्यक है कि प्राणी अपने मन को काबू में करके अपने अंदर में झांक कर अपनी आत्मा को देखे, तब उस आत्मा के अंदर उसे परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा और उसे ही परमात्मा का साक्षात्कार कहते हैं। पांचवा उपदेश है, हमारा शरीर और मन कैसे काम करता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का शरीर एक रथ की भांति है। जैसे आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा इत्यादि इन इंद्रियों को घोड़े की सारथी की तरीके चलाता है, वो सारथी है हमारा मन और उसी रथ में बैठा हुआ स्वामी है हमारी आत्मा। मनुष्य की इंद्रियां विषयों की ओर आकर्षित होती हैं और ये तब तक होती रहती हैं जब तक जीवात्मा अपने मन को काबू में नहीं लाता।
जब तुम स्वयं मन के अधीन रहोगे, अपने मन को अपने अधीन कर लोगे, वही मन एक अच्छे सारथी की तरह तुम्हारे शरीर रूपी रथ को सीधे प्रभु के चरणों में ले जाएगा। यदि मन तुम्हारा स्वामी है और तुम उसके अधीन हो तो वो तुम्हें माया के बंधन में बांध कर रखेगा, और जब तुम अपने मन को काबू में कर लोगे, तुम उसके स्वामी हो जाओगे, तो वही मन तुम्हें मोक्ष के रास्ते में ले जाएगा। छठवां उपदेश है, गीता के अनुसार खुशी 3 प्रकार की होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं खुशियाँ 3 प्रकार की होती हैं। तामसिक खुशी, दोस्तों पहली प्रकार की तामसिक खुशी से हमें ज़्यादा सोने से, ज़्यादा आलसी होने की वजह से मिलती है, यानी कि आराम करने वाली खुशी। राजसिक खुशी, दोस्तों राजसिक खुशी हमें किसी मटेरियल गोल को अचीव करने के बाद मिलती है, जैसे पैसे कमाना, गाड़ी खरीदना, दारू पीना इत्यादि चीज़ें हम करते हैं, वह राजसिक खुशी कहलाती हैं। सात्विक खुशी, यह तीसरे प्रकार की खुशी होती है, उसे सात्विक खुशी कहते हैं। भगवत गीता ये कहती है कि तामसिक और राजसिक दोनों प्रकार की खुशियाँ अस्थायी होती हैं, पर सात्विक खुशी ना वो हमें पहले जहर में लगती है लेकिन बाद में वो शहद की तरीके लगती है। दोस्तों लंबे समय और परमानेंट खुशी हमें अनुशासन और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने से मिलती है, जिसे सात्विक खुशी कहते हैं। दोस्तों आप ज़्यादातर किस तरह की खुशी में रहते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। गीता का 7वां उपदेश है, दोस्त भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस संसार में केवल 2 ही वस्तुएं हैं, एक शरीर और उस शरीर में रहने वाले शरीरी। इस शरीर में रहने वाली जो आत्मा है उसे शरीरी कहते हैं, वह कभी नहीं मरती, और जो शरीर है वो सदा नहीं रहता। आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मनुष्य अपने पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। आत्मा नित्य है इसलिए वह नहीं बदलती, परंतु शरीर नाशवान है, इसके लिए एक ही आत्मा के कई शरीर बदलते हैं, इसलिए हम जन्म और आत्मा के जन्म मरण के बीच में अटके रहते हैं। प्रारब्ध केवल मनुष्य का बनता है, 8वां उपदेश है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई सांप किसी मनुष्य को अकारण काटता है तो उस सांप को उसका पाप नहीं लगेगा, और ठीक उसी तरह से शेर दूसरे जानवरों की हत्या करता है तो उसे भी पाप नहीं लगेगा। या बकरी का उदाहरण लीजिए, बकरी किसी की हत्या नहीं करती और सिर्फ घास खाती है, तो इस कारण वो पुण्य की भागी नहीं बनती। पाप पुण्य का लेखा जोखा अर्थात प्रारब्ध केवल मनुष्य का बनता है। इसका अर्थ है कि कोई पशु किसी की अकारण हत्या कर देता है तो उसे पाप नहीं लगेगा, लेकिन कोई मनुष्य अगर किसी जीवित प्राणी की अकारण हत्या कर देता है तो उसे पाप लगेगा, क्योंकि इस पृथ्वी लोक पर समस्त प्राणियों में जो विवेकशील हैं, जो अच्छे और बुरे की पहचान रख सकते हैं, वह मनुष्य को छोड़कर कोई और प्राणी नहीं है। इसलिए जब मनुष्य अपने पाप और पुण्य भोगने लगता है उसे ही मनुष्य योनि में भेज दिया जाता है। एक ही कर्म किसी के लिए पाप बन जाता है, दूसरे के लिए पुण्य।